Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me, Balam Das, and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, as you know that we are studying the most important part of English grammar, parts of speech. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही अहम हिस्सा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। हमने आपकी खिदमत में सबसे पहले नाउन की वीडियो अपलोड की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और उसके बाद उसकी तमाम एग्जाम पे भी वीडियोस मैंने जो है इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया और उसकी काइंड्स के साथ उसकी तमाम वीडियोस अपलोड की हुई हैं। नंबर 3 पे हमने आपको जो है एन एडजेक्टिव पढ़ाया, फिर उसकी भी जो एग्जाम थी या डिग्रीज थी उनकी वीडियोस भी इस चैनल पे हम जो है अपलोड कर चुके हैं। नंबर 4 पे हमने आपको जो है वर्ब पढ़ाया और उसकी भी जो भी एग्जाम थी उनके वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही अहम पार्ट नंबर 5 एन एडवर्ब पढ़ने जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि 8 होते हैं और उनमें हम जो है 5वां स्टेप पढ़ रहे हैं एन एडवर्ब। आज का हमारा टॉपिक है एन एडवर्ब। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एन एडवर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका यूज जो है वो कैसे होता है। तो आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। यहां पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है उर्दू में कि ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब, ध्यान दें, ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव, क्या वर्ब या एडजेक्टिव, ये दोनों चीजें हम पढ़ के आए हैं, वर्ब भी पढ़ के आए हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ के आए हैं। ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करे, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन करे, उसकी वजाहत करे, तो ऐसे अल्फाज को एडवर्ब कहा जाता है। आई रिपीट अगेन कि ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करे, उसकी एक्सप्लेनेशन दे, उसकी वजाहत आपको दे, तो ऐसे अल्फाज को जो है एडवर्ब कहा जाता है। यहां पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल। अब नीचे मैंने कोई 4-5 सेंटेंसेस लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे हैं एग्जाम्पल में। आइए इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपका जहन क्लियर करवाता हूं कि ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको कैसे हम जो है करेक्ट साबित करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है द एप्पल इज वेरी स्वीट। सादा सा सेंटेंस है, इसकी यकीनन मीनिंग आपको पता होगी कि द एप्पल इज वेरी स्वीट मीन्स सेब बहुत ही मीठा है। क्या? सेब बहुत ही मीठा है। अब यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन कह रही है ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है ये स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड वेरी इस्तेमाल किया हमने, ये हमारा है एडवर्ब। ये जो वेरी है मीन्स बहुत। अब देखिए हमारी डेफिनेशन कह रही है ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करे। यहाँ पे ये जो स्वीट है, मीठा, सेब मीठा है, उसकी वजाहत कर रहा है कि सेब जो है बहुत मीठा है, ठीक है। वैसे तो सेब खाने से मीठे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब हमारा है वेरी है, वो वजाहत कर रहा है कि सेब कैसा है? मीठा है, लेकिन वजाहत में ये बता रहा है कि बहुत मीठा है। अब ये जो लफ्ज है जो वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करता है उसी को एडवर्ब कहा जाता है। ये हमारा स्वीट जो है एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है वेरी, और ये वर्ड वेरी हमारा है एडवर्ब। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। महेश रीड्स लाउडली। महेश जोर से पढ़ता है। अब देखें ये जो वर्ब है हमारा रीड, अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हमने रीड्स लिखा है, क्योंकि महेश नाउन सिंगुलर है, वन नेम है, तो हमने लिखा है कि महेश रीड्स लाउडली। महेश बहुत जोर से पढ़ता है। अब ये जो वर्ब है इसकी ये जो क्या कर रहा है? वजाहत कर रहा है वर्ड लाउडली। वर्ड लाउडली हमारा जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये वजाहत कर रहा है कि महेश कैसे पढ़ रहा है? बहुत जोर से पढ़ रहा है, बहुत ऊंची आवाज में पढ़ रहा है। तो एडवर्ब का काम ही यही है कि किसी एडजेक्टिव या वर्ब की वजाहत करता है। यहाँ पे वर्ब हमारा रीड था, उसकी वजाहत की कि पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है?
बहुत ही तेज पढ़ रहा है, लाउड आवाज में पढ़ रहा है, ऊंचे आवाज में पढ़ रहा है। नंबर 3 सेंटेंस, सर रमेश टीचेस वेरी वेल। इसकी मीनिंग है सर रमेश अच्छी तरह पढ़ाता है। अब यहां पे भी यही कहानी है, ये हमारा टीच जो वर्ब है, क्योंकि सर रमेश नाउन सिंगुलर है तो हमने लिहाजा टीच को जो है टीचेस कर दिया है। सर रमेश टीचेस वेरी वेल। अब ये जो वेरी वेल है ये एडवर्ब है हमारा, ये वेरी वेल जो है एडवर्ब है। ये एडवर्ब इस डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करे। यहाँ पे वर्ब हमारा है टीच, सर रमेश पढ़ाता है, ठीक है। अब कैसे पढ़ाता है? बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है। ये जो बहुत अच्छी तरह है ये जो है एडवर्ब है, ये वजाहत दे रहा है इस वर्ब की। नंबर 4 सेंटेंस, एमएस धोनी प्लेड ब्रेवली। एमएस धोनी ने बहादुरी से बल्लेबाजी की, यानी गो के उसकी टीम के ऊपर कितना प्रेशर था, 5-7 विकेटें गिर गई थी कम स्कोर पे, लेकिन उसने बहादुरी से बल्लेबाजी की। कैसे बल्लेबाजी की? एमएस धोनी प्लेड ब्रेवली। अब ये जो वर्ब था हमारा प्लेड, इसकी वजाहत की है इस वर्ड एडवर्ब ने, ब्रेवली ने। ये हमारा एडवर्ब है। क्या वजाहत की है कि एमएस धोनी ने खेला, कैसे खेला? बहादुरी से। यानी इस खेलना जो वर्ब था उसकी वजाहत की कि कैसे खेला? बहादुरी से खेला। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग एन एडवर्ब, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है विथ एग्जांपल्स। और छोटी सी डेफिनेशन को आपने ध्यान में रखना है कि ऐसे अल्फाज जो वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करें तो ऐसे अल्फाजों को जो है एडवर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप जो है किसी वर्ब या एडजेक्टिव की जो है वजाहत करें, और फिर वही आपके जो वर्ड्स होंगे बनेंगे, जो वजाहत के लिए आप वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वही आपके एडवर्ब कहलाएंगे। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग एन एडवर्ब, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है विथ एग्जांपल्स। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मजीद अपनी तरफ से इसकी जो है अच्छे से मश्क करना। मैं यकीन दिलाता हूं कि आफ्टर मश्क आप इस एडवर्ब को जो है बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक्स।